जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ जिसके घर में ये चीज़ें हो रही हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो उसके घर में माता काली बैठी है। कि हाँ दोस्तों, कुछ माता काली के भक्त हैं और कुछ माता काली के भक्त नहीं भी हैं, तो भी उनके घर में माता काली बैठ जाती है। समझ रहे, बैठना मतलब विराजमान हो जाती हैं हमेशा के लिए। तो ये क्यों होती है विराजमान, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं सच में, तो आपके घर में माता बैठ चुकी है। अब आपको माता से बातें कैसे करनी है, माता को दर्शन माता से कैसे लेने हैं, माता को आपको वचन में कैसे लेना है धर्म के साथ, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जितने भी काली माता के भक्त हैं या फिर अन्य देवियों के भक्त हैं, तो जिनके घर में ये चीज़ें होने लगती हैं, तो उनके घर में उनकी कुल देवी जो भी हो, उनकी कुल देवी चाहे माता काली हो चाहे दुर्गा हो, कोई भी कुल देवी हो, अब उनके घर की कुल देवी या फिर माता काली की पूजा पाठ करते तो माता काली उनके घर में बैठ गई हैं, तभी उनको उनके घर में ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आप सभी भक्तों को बता देती हूँ, जब आपके घर में किसी भी देवी देवता का वास होता है या कोई भी बैठ जाता है, हमेशा के लिए विराजमान हो जाता है, तो क्या चीज़ें हैं जो आपके साथ होने लगती है। तो आप वीडियो को एंड तक देखो तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ 0% में भी नहीं आने वाला है। तो पहली बात, जब आपके घर में कोई भी देवी देवता बैठ जाता है, ठीक है, जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हो, बैठता वही है और कोई नहीं बैठता जल्दी से ज़्यादा आपके घर में जो भी आपके देवी देवता सदियों से पूजते आ रहे हैं, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते आ रहे हैं, या तो वो देवी देवता आपके घर में बैठते हैं या तो फिर जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं वो आपके घर में बैठते हैं, ठीक है। तो अब आपके घर में जब देवी देवता बैठ ही जाते हैं तो ये चीज़ें आपके साथ होने लगती है। पहले नंबर पे आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा कलेश पड़ने लगता है, ठीक है। जैसे मान लो पहले जब पूजा पाठ कर रहे थे तो सुख शांति थी, फिर एकदम से कलेश पड़ने लगता है। उसके साथ आपके साथ कुछ तरह ऐसी चीज़ें होने लगती है, जैसे मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं अपने शुभ काम के लिए, तो वो काम आपका बनता नहीं है और बनने वाला भी होगा तो वो बिगड़ जाता है। इस तरीके की चीज़ें अगर आपके घर में हो रही हैं तो ही आपके घर में किसी देवी देवता का वास है, ठीक है। उनके साथ ही ऐसी होती, क्यों? क्योंकि वो देवी देवता आपके घर में जब बैठ गया है, चाहे वो माँ काली हो कोई भी हो, तो माता काली आपके घर में जब बैठ गई है यानी कि बैठी है, तो ये आपकी परीक्षा तो लेगी ही। तो ये थोड़ा ये ऐसा होता है कि परीक्षा लेने के लिए आपके घर में ये सब चीज़ें होने लगती हैं। जैसे कि मान लो सपने में आपको भूत प्रेत के डरावने सपने दिखेंगे, आपके घर में सपने दिखेंगे। कभी कभी रात के समय आप डर भी जाते होंगे, जैसे आपको मान लो कोई ऐसा सपना दिख गया, ठीक है, कोई आपकी गर्दन दबा रहा है या आपको दिख नहीं रहा लेकिन आपकी गर्दन दबा रहा है, या कोई आपको मार रहा है। इस तरीके के सपने आपको कभी भी रात के समय दिख सकते हैं और उस समय आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, डर जाते हो और आप माँ काली का नाम लेते हो, बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हो, तब जाके आपको थोड़ी शांति पड़ती है। लेकिन आपको फिर भी नींद नहीं आती है, आप कुछ भी सोचते रहते हो, सपने की बार बार आपको मतलब याद आती है कि ये कैसा सपना दिखा। इस तरीके का सपना तो हमें नहीं दिखना चाहिए। पूजा पाठ करते हैं हम तो माँ के मंत्रों का जाप करते हैं और वो भी कलयुग की रानी जो है जागृत शक्ति को पूजते हैं, माँ काली को। तो फिर इस तरीके के सपने हमें क्यों दिख रहे हैं, ये जो डाउट है आपके मन में बैठ जाता है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो होने दो, ये आपकी अच्छाई के लिए हो रही है, समझ रहे। आप इस चीज़ का गलत फ़ायदा मत उठाना, मतलब ये अच्छाई के लिए आपके साथ चीज़ें होती हैं। जैसे कि मान लो जब कोई भी देवी देवता आपके घर में विराजमान होता है सदैव के लिए, माँ काली आपके घर में विराजमान होती है, तो ये चीज़ें उनके साथ सबसे ज़्यादा और सबसे पहले होने लगती है। क्योंकि जब माँ काली आपके घर में बैठी है तो आपकी परीक्षा तो लेगी
और सभी की परीक्षा लेगी। ऐसी बात नहीं कि आपकी ही लेगी सिंगल, केवल आप माता की पूजा पाठ करते हैं आपके घर में और कोई नहीं करता। परीक्षा तो सभी की लेगी कि कौन कैसा, ताकि माता को पता चलेगा कि परीक्षा में कौन सक्सेसफुल रहा और कौन फेल हो गया। तो इसीलिए जब आपके घर में कोई भी देवी देवता बैठ जाता है तो ये चीज़ें होने लगती है। फिर आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ को छोड़ देते हैं कि हम नहीं कर रहे, हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे माँ का नाम जपते रहते हैं फिर भी इतनी परेशानी में, और माँ की पूजा पाठ करते रहते हैं, तो वो लोग पार हो जाते हैं, समझ रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं परीक्षा में। फिर उनके घर में जीवन में कभी कोई नहीं हो, कुछ नहीं होता, और हमेशा उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। उनके सभी कार्य सिद्ध करती है माता काली, उनके एक कहने पे हर काम करने लगती है, चाहे वो उसका खुद का हो या फिर किसी बाहर वाले व्यक्ति का। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो माँ काली आपके घर में बैठी है, तभी आपके साथ ये सब हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना